जय हिंद। नया सेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉइन टॉसिंग और स्विच जो आपका होता है उसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है या फिर डे आपका क्लीन होता है या फिर क्लाउडी होता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? हम किसी भी अगर एक कॉइन को उछालेंगे, उसका टॉस करेंगे, तो हमारे पास दो आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, हेड और टेल। इन द सेम वे जब हम किसी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब भी हमारे पास दो ही आउटकम होंगे, या तो ऑन या ऑफ। डे भी जो हमारे एक दिन में 7 डेज होते हैं, हमारे 7 डेज में से कुछ डेज क्लीन होते हैं और कुछ डेज क्लाउडी होते हैं। तो मतलब जितने भी ये 2 आउटकम वाले हैं उन सबको हम कॉइन टॉसिंग से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हुए हैं, हमें कॉइन टॉसिंग में कमांड रहती है। जैसे अगर मेरे पास मैंने एक कॉइन को सपोज एक बार उछाला तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है? केवल 2। एक कॉइन को 2 बार उछालूंगा तो कितना आउटकम्स पॉसिबल है? 2 की पावर 2। फिर एक कॉइन को 3 बार उछालूंगा तो कितना आउटकम पॉसिबल है? 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी टाइप से अगर मैं एक कॉइन को 10 बार उछाल दूंगा तो मेरे पास कितना आउटकम्स पॉसिबल हो जाएंगे? 2 की पावर 10 आउटकम्स मेरे पास पॉसिबल हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि वहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे। तो क्वेश्चन काम करेगा कॉइन का, और जो ट्रू और फॉल्स उसके ऑप्शन है वो काम करेंगे हेड और टेल का। तो ये कॉन्सेप्ट जितने भी है आपको अपने माइंड में रखना है ना। एक सेकेंड। हाँ जी। नाउ ये अगर आपको चीज समझ में आ गई है कि हम जब भी हमारे पास दो आउटकम्स होंगे हम कॉइन से उस चीज को रिलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ये है कि आपके पास 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। अगर आपके पास 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस गिवन है तो ये 10 ट्रू फॉल्स टाइप्स के क्वेश्चन आपके एक सिक्के को 10 बार उछालने की तरह है। एक सिक्के को, एक कॉइन को अगर आप 10 बार टॉस करोगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितना आएंगे? 2 की पावर 10। इन द सेम वे अगर आपके पास 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के पास दो आउटकम है, ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन के पास भी दो ही आउटकम है, ट्रू और फॉल्स। तो कितनी सीक्वेंस पॉसिबल हो सकती है आंसर्स की? सपोज ऐसा मानो कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उन स्टूडेंटों को आपने OMR शीट दे दी, सारे स्टूडेंटों को आपने OMR शीट दे दी। अब कंडीशन ये है कि कोई भी स्टूडेंट सेम आंसर पर टिक नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट सेम आंसर पर टिक नहीं करेगा। हर एक स्टूडेंट की OMR शीट में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, मतलब सेम OMR शीट नहीं रहेगी। आपने उनको 10 क्वेश्चंस दे दिए ट्रू फॉल्स टाइप के, तो हर एक क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन है कि या तो वो ट्रू पे टिक मारेगा या फिर वो फॉल्स पे। सपोज किसी स्टूडेंट ने सारे ट्रू ऑप्शंस पर टिक मार दिया तो अगला वाला स्टूडेंट कभी भी सारे ट्रू ऑप्शंस पर टिक नहीं मारेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि सेम OMR शीट नहीं मिल सकती। तो आपको कितनी डिफरेंट टाइप की OMR शीट देखने के लिए मिलेंगी? 2 की पावर 10। कितनी मिलेगी? 2 की पावर 10, है ना। इतनी ही OMR शीट आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये 2 की पावर 10 टाइप की जितनी भी डिफरेंट OMR शीट है, एग्जैक्टली इतने ही स्टूडेंट आपकी क्लास में भी होंगे। एग्जैक्टली इतने ही स्टूडेंट आपकी क्लास में भी होंगे अगर सब ने डिफरेंट OMR शीट, मतलब डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, किन्हीं भी स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज राइट आंसर कैन बी गिवन। तो कितने तरीकों से सही आंसर दिया जा सकता है? तो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें हमने क्या बोला, किसी भी स्टूडेंट की सेम OMR शीट नहीं हो सकती। तो केवल एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा ना जिसने पूरी आंसर की में, पूरी आंसर शीट में, पूरी OMR शीट में सारे आंसर्स सही किए होंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सेम OMR हमें मिलेगी नहीं। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे? एग्जैक्टली 1। अच्छा, नंबर ऑफ वेज 1 कैन अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग आंसर। सारे के सारे रॉन्ग आंसर देने के लिए भी केवल एक, जिसने सब में फॉल्स किया हुआ होगा, उसके अलावा और कोई ऐसा कर नहीं सकता। रीजन, क्योंकि सेम OMR आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, तो ये भी 1। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 कैन बी करेक्ट। एटलीस्ट
एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? इस एटलीस्ट वन का मतलब होता है टोटल, टोटल माइनस नन। नन मतलब जिसने एक भी आंसर सही ना दिया हो। नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। ठीक है, सो टोटल में से, टोटल कितने आपके पास 2 की पावर 10, इसमें से हम माइनस करेंगे। उसने पूछा ना नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट, कम से कम एक सही हो। तो कम से कम एक का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी सही हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे सही होंगे कि टोटल में से हम उसको माइनस कर देते हैं जिसने, किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया है। तो किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 1। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि जितने भी ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो टोटल कितने होंगे? 2 की पावर 10। देखो क्वेश्चंस तो आपके पास 10 है, आप ऐसे समझो कि आपके पास 10 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शंस है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर मैं इनको कुछ इस टाइप से देखूं कि मेरे पास 10 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के पास चॉइस है ट्रू और फॉल्स, हर क्वेश्चन के पास चॉइस है ट्रू और फॉल्स, मतलब पहले वाले के पास भी 2 ऑप्शन, फिर दूसरे वाले के पास भी 2 ऑप्शन, फिर दूसरे वाले के पास भी 2 ऑप्शन, और ऐसे चलता रहेगा कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। हर किसी के पास 2-2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, मतलब 2 की पावर 10। कितनी ऐसी ओएमआर शीट होंगी जिसमें स्टूडेंट ने बिल्कुल ट्रू आंसर्स पर टिक मारा होगा? केवल 1, क्योंकि सेम ओएमआर आपको मिलेगी नहीं। कितनी ओएमआर ऐसी होंगी जिसमें जिसमें स्टूडेंट ने गलत टिक मारे हुए? केवल 1। केवल एक ही तो ऐसी होगी जिसमें सब कुछ गलत होगा। ठीक, और नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, कम से कम एक बोलो, या ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब पूरे टोटल में से नन। नन का मतलब नो स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर, किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर ना दिया हो। वो आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी यूनिट प्लेस, जिनकी जो लास्ट वाली प्लेस होती है उस पर या तो 0 होना चाहिए, मतलब 2 के मल्टीपल होने चाहिए। तो आपको 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का इवन नंबर बनाने के लिए महाराज हम एक काम करते हैं, मैं रिपीटेशंस नॉट अलाउड पर काम करता हूँ, आपको लिए होमवर्क रहेगा, आप रिपीटेशंस अलाउड पर काम करोगे। करने का तरीका हमारा बहुत आसान होगा। देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनाएंगे। 2 पार्ट्स बनाएंगे। 2 पार्ट्स क्यों बना रहे? इवन नंबर लाने के लिए जो ये लास्ट की प्लेस है, इस लास्ट की प्लेस में मैं क्या क्या चीजें फिल कर सकता हूँ? मैं 0 फिल कर सकता हूँ, 2 फिल कर सकता हूँ, 4 फिल कर सकता हूँ और 6, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए। अच्छा, ये 0 प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग की प्लेस में आ गया तो आपको कभी भी 4 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा। तो हम 0 के लिए एक अलग सा केस बनाकर काम करेंगे। सपोज 0 जो है वो मेरा यहाँ पर आ चुका है, इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया कि भाई 0 तो हिलेगा नहीं यहाँ से, तो यहीं पर फिक्स्ड रहेगा। अगर ये यहाँ पर फिक्स्ड है और रिपीटेशंस अलाउड नहीं है, तो नंबर तो आपके पास ये वाला इवन बन चुका है। ये नंबर इवन है क्योंकि लास्ट की प्लेस में 0 है। इसका मतलब आपने 0 को यहाँ पर फिक्स कर दिया है और रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। इसका मतलब अब की बार यहाँ पर इस पहली वाली जगह पर आपके पास कितने ऑप्शंस है? आपने अपनी मशीन में से 0 को तो हटा दिया, अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस बचे। रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। इन 6 नंबरों में से आपने कोई सा एक नंबर यहाँ डाला होगा, अब मशीन ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया। फिर आपके पास कितने ऑप्शन है? 5, और फिर आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? 4 प्लस या तो ये केस हो सकता है, या और क्या केस हो सकता है? और केस ये हो सकता है कि अब की बार जो आपकी लास्ट की प्लेस है यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी इवन नंबर आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। मतलब इस वाले ऑप्शन, इसके पास 3 ऑप्शन है। वो 3 क्या क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन जो भी नंबर आपने यहाँ डाला है वो नंबर अब कभी रिपीट नहीं होगा, मतलब एक नंबर तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब स्टार्टिंग में कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 आया तो आपको 4 नहीं 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग वाले के पास एक ऑप्शन तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया और एक ऑप्शन आपने और एलिमिनेट कर दिया 0।
तो इन सारी डिजिट्स में से 2 ऑप्शन तो गए, मतलब 2 नंबर्स मशीन ने एलिमिनेट कर दिए, तो बचे कितने 1 2 3 4 5। मतलब पहली प्लेस पर आप 5 में से कोई सा भी नंबर डाल सकते हो। अब इस वाली प्लेस पर इस 0 का पत्ता खुल गया, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आए, बस पहली प्लेस पर 0 पॉसिबल नहीं है, दूसरी और तीसरी प्लेस पर तो 0 पॉसिबल है। मतलब अब की बार जो हमने ये 0 को एलिमिनेट कर दिया था मशीन में, अब की बार हमने 0 दोबारा मशीन के अंदर डाल दिया, तो फिर हमारे पास कितने ऑप्शंस खुल गए, 5 ही ऑप्शन खुल गए। और इस वाले के पास हमारे कितने ऑप्शंस खुल गए, 4 ऑप्शंस खुल गए। आप चीजें समझो हम कैसे डील कर रहे हैं इन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, बाय दिस हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट ग्रेटर देन दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको 24,000 से बड़े नंबर चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 24,000 से बड़े नंबर्स चाहिए 5 डिजिट्स के, सबसे पहली बात। सो 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रिपीटेशंस जो है वो अलाउड कर देते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप रिपीटेशंस नॉट अलाउड पर काम करके देखना फिलहाल, ठीक है। अच्छा, 24,000 से जो भी नंबर बड़ा होगा, तो 24,000 से बड़े नंबर के लिए हम इन प्लेसेस में कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन 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 इन तीनों जगह पर एक ही साथ 0 नहीं आ सकता। मतलब जिस टाइम पर यहाँ तीनों जगह पर 0 आ जाएगा, उस टाइम पर नंबर 24,000 से बड़ा नहीं होगा, वो एग्जैक्टली 24,000 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें 24,000 से बड़ा नंबर चाहिए। मतलब उन 3 प्लेस में से किसी एक प्लेस में 0 से कुछ बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2 2 4 6 और 7 नंबर्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले के पास कितने ऑप्शन हैं, 7, इसके पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 7, इसके पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 7। लेकिन इन ऑप्शनों में एक ऑप्शन वो भी होगा जिस टाइम पर इन तीनों में 0 आ जाएगा। मतलब एक चॉइस हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो हम बाद में कर लेंगे। खैर, क्या ये आंसर हो चुका है, नहीं, क्यों, या फिर या आपको 24,000 से बड़ा नंबर चाहिए, या क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब की बार 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर 2 ही रहे, और इस 4 की जगह पर क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अभी भी तो नंबर 24,000 से बड़ा ही मिलेगा आपको। मतलब अब की बार इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 2, या तो यहाँ 5 आ जाए या फिर यहाँ पर 6 आ जाए, 7 आ नहीं सकता क्योंकि 7 यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन रिपीटेशंस तो अलाउड है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास, 7, यहाँ पर कितने ऑप्शंस हो गए, 7, और फिर यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस हो गए, 7। या 24,000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 24,000 से बड़े नंबर के लिए अब की बार पहले प्लेस में आपका 3 भी तो आ सकता है, आपका 4 भी तो आ सकता है, आपका 5 भी आ सकता है, आपका 6 भी आ सकता है। मतलब अब की बार इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। इसके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसके पास तो अभी भी 7 ही ऑप्शंस है क्योंकि रिपीटेशंस तो चालू है, क्लियर है। तो ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट आपको घर से करना है, दिमाग का यूज करो, कॉन्सेप्ट पर अपनी मजबूती रखो, ठीक। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, कंटेनिंग ओनली 17। मतलब आपको एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर चाहिए जिसमें केवल एक ही बार 7 आता हो, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशंस नॉट अलाउड पर मैं काम कर रहा हूँ, आप रिपीटेशंस अलाउड पर काम कर लेना। तो मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, अच्छा, जिसमें केवल एक ही बार 7 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिजिट्स आपको पता ही है 0 1 2 अप टू 9 तक चलती है। सपोज मैंने इस प्लेस पर 7 को फिक्स कर दिया, ठीक। अब पहली पोजीशन पर तो 0 आ नहीं सकता, रिपीटेशंस अलाउड है नहीं, तो एक नंबर तो आपने खा दिया, बचे 9 नंबर्स। 9 में से यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, बचे 8 नंबर्स। तो आप इस प्लेस पर 8 में से कोई से भी नंबर्स आप डाल सकते हो, लेकिन दूसरी प्लेस के लिए अब 0 का पत्ता खुल चुका है,
जीरो का पत्ता खुल चुका है, मतलब इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब की बार जो ये आपका 7 है वो क्या पता खिसक कर यहाँ आ जाए। अब भी सेम वही चीज है कि पहली प्लेस पर आप 0 नहीं फिल कर सकते, दूसरी प्लेस पे आपने 7 को फिक्स कर दिया है, मतलब पहली प्लेस के पास 8 ऑप्शन है और लास्ट वाले के पास भी 8 ऑप्शन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार ये जो आपका 7 है, ये 7 खिसक कर पहली पोजीशन पर आ जाए। जैसे ही ये पहली पोजीशन पर आया, अब की बार आपने 10 में से एक नंबर तो यहाँ फिक्स कर दिया, बचे 9 नंबर्स। तो अब की बार यहाँ 8 फिल मत कर देना, क्योंकि अब ये पहली पोजीशन नहीं है। हाँ, तो 0 आ सकता है, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। और यहाँ पर भी हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 9 ऑप्शन। अच्छा, रिपीटेशंस नॉट अलाउड, ओ तो फिर यहाँ 8 करो और यहाँ 7 कर देंगे। ये मैंने रिपीटेशंस अलाउड पे कर दिया, आप रिपीटेशन नॉट अलाउड पे इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, नंबर ऑफ 3 डिजिट। अच्छा जी, 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, ये बना दिया मैंने, जिसमें जो 100th प्लेस है आपकी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए बाकी दो। ये 100th प्लेस कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी। ये बाकी दो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आप जो भी नंबर डालोगे उससे बड़ा यहाँ पर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप टू 9। सपोज कर दो, अच्छा पहली पोजीशन पर मैं 0 रख नहीं सकता क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बनके तैयार हो जाएगा, तो पहली पोजीशन पर मैं 1 को पुट करूंगा। अब जैसे ही मैं पहली पोजीशन पे 1 पुट करूंगा, मुझे यहाँ पर 0 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से बड़ा नंबर यहाँ आना चाहिए। यानी इसके पास केवल एक ही केस पॉसिबल है, 100। ये बात आपको समझ में आ पा रही है। अगला केस ये पॉसिबल हो सकता है कि अब की बार इस पोजीशन पर 2 आ जाए, लेकिन अब की बार जैसे ही यहाँ 2 आएगा तो इन दोनों से बड़ा नंबर यहाँ पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 0 हो सकता है, 0 हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा 2 होता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा 2 होता है, फिर यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, या फिर यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। मतलब बेसिकली इसके पास केवल 4 ही केस पॉसिबल बन पाएंगे। क्लियर? इन द सेम वे, अगर आपने पहली पोजीशन पर अब की बार 3 पुट कर दिया तो अब की बार और बवाल मचेगा। क्यों मचेगा? कि यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 1 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, और 2 0 आ सकता है, और 0 2 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार इसके पास 9 ऑप्शन है। चेक कर पा रहे हो? या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर अगला वाला 4 का केस। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले वाले पे 1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पे 2 स्क्वायर प्लस तीसरे वाले केस पर 3 स्क्वायर प्लस। ऐसी कहानी कहाँ तक चलेगी? जब पहली डिजिट पर 9 लिखा होगा, पहली डिजिट पर क्या लिखा होगा, 9, मतलब 9 स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर? ये सब क्वेश्चंस आपको रिपीट कर करके देखना है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक, ओके। सो इस सेशन की लास्ट प्रॉब्लम, एंड अगेन इंपॉर्टेंट वन। सारी प्रॉब्लम सब इंपॉर्टेंट आएंगी, मजा आएगा करने में आपको। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर बनाने विच कैन बी फॉर्म्ड विद द कंडीशन दैट इफ। अब की बार जो आपकी मशीन है वो कैसा काम करेगी, वो ऐसा कह रहा है कि 5 इज 1 डिजिट एंड देन 7 कैन बी नेक्स्ट डिजिट ऑनली। मतलब आपको सबसे पहली बार 3 डिजिट का भाई नंबर बना जो इवन होना चाहिए। ठीक है जी, इवन बना देंगे हम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार आपका 5, सपोज मैंने इस पोजीशन पर 5 को पुट कर दिया और इस पोजीशन पर मैंने 7 को पुट कर दिया, और मुझे इवन नंबर बनाना है क्योंकि 5 के तुरंत बाद 7 आएगा, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। अब अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर के लिए मैं इस प्लेस पे 0 2 4 6 8 यही 5 नंबर लिख सकता हूँ।
मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है, केवल 5 ही ऑप्शन हैं कि 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर यहाँ पर आ जाए। या फिर क्या और कोई केस पॉसिबल हो सकता है, चेक कर लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अब की बार यहाँ पर 5 आ जाए और यहाँ 7 आ जाए, लेकिन आपकी मशीन इस नंबर को उठाकर फेंक देगी, क्योंकि ऐसा नंबर कभी भी इवन तो बनेगा नहीं। बिल्कुल। या फिर और क्या केस पॉसिबल हो सकता है, और केस पॉसिबल ये हो सकता है कि क्या पता अब की बार आपका 5 आए ही ना, अब की बार आपका 5 आए ही ना, क्योंकि इस पोजीशन पर जैसे ही आप 5 रखोगे इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पर 7 आना चाहिए, जिसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पर 7 के लिए जगह नहीं है, और ये नंबर कभी भी इवन नहीं बनेगा। इसका मतलब आपकी जो मशीन है वो इसको भी रिजेक्ट कर देगी। या फिर और क्या केस हो सकता है, ये केस हो सकता है कि भाई अब की बार 5 हमारा आ ही नहीं रहा है। अगर हमारा 5 आ ही नहीं रहा है तो ये केस आपका सेम बन जाएगा कि आपको 3 डिजिट का इवन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, सेम उसी की तरह। सो इसके पास कितने ऑप्शंस बनेंगे इवन को फिल करने के लिए, 5 ऑप्शंस। या आप यहाँ 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर लिख सकते हो। पहली पोजीशन पर आप 0 फिल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है पहली पोजीशन पर 0। तो मतलब इसके पास कितने ऑप्शन है, पूरे पूरे 9, और इसके पास भी कितने ऑप्शन है, पूरे पूरे 10। ये तब का मैं केस कर रहा हूँ जब रिपीटेशंस आपके क्या है, रिपीटेशंस आपके अलाउड है, रिपीटेशंस अलाउड है। आप रिपीटेशंस नॉट अलाउड के ऊपर भी काम करोगे, हर एक केस पर आपको काम करना है। क्लियर है, हर एक केस पर आपको काम करना है। अगर रिपीटेशंस नॉट अलाउड होंगे तब आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।